थाने के अगल बगल भी। दूसरी चीज़ कि गांव का कोई ऐसा सड़क नहीं बना या कोई उसको अटैच किया जाए। तीसरी समस्या, हमारा ये ग्राम सभा जंगल हकीम नंबर 2 और जंगल हकीम नंबर 1 ये पेंडुलम की तरह नाचता रहा। कभी ये वार्ड नंबर 18 हो गया, कभी वार्ड नंबर 17 हो गया, कभी वार्ड नंबर 11 हो गया। एक मर्तबा हीरा लाल व नथू लाल जब यहाँ के सभासद थे, उस समय उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया कि कम से कम चरगावा से लेकर के और यहाँ तक ये इतना बड़ा वार्ड था, लेकिन आज तक ना उसमें कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल है। बगल का हमारे वार्ड नंबर 1 है, ना वहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल है, ना ही कोई पंचायत भवन है। महोदय, मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो महाराज जी से मैं विनती करके सिफारिश करके कम से कम वहाँ के बच्चियों का, गरीब बच्चियों का ब्याह शादी के लिए मैरिज हॉल की आवश्यकता अगर पड़ती है उनको, उनकी इतनी व्यवस्था नहीं है कि कम से कम मैरिज हॉल में जा करके 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया दे करके वो मैरिज हॉल की व्यवस्था बना सकें। अगर एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो कम से कम नहीं कुछ रहेगा तो उनके उन गरीब बच्चियों का ब्याह शादी उसी मैरिज हॉल, उसी स्वास्थ्य केंद्र से हो जाएगा। तीसरी समस्या, चौथी समस्या, अगर यह चीज़ होने के बाद मान लीजिए अगर डॉक्टर वहाँ से सरकारी डॉक्टर एक बैठेगा, वह डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, केवल रिफ़र कर देगा मेडिकल कॉलेज में, हमारी प्राथमिक होना शुरू हो जाएगा, मेरा उपचार होगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से मेरा काम नहीं चलता है तो मुझे एम्स में भी तुरंत जगह मिलेगा और मेरा इलाज होगा। मलेरिया हो जाए, छोटा छोटा बुखार आता है, हम भाग करके प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं। वही चीज़ अगर हमारा यहाँ स्वास्थ्य केंद्र रहता तो कम से कम हमको सबसे ज़्यादा प्रभाव, मतलब हमारा विकास होता। दूसरी समस्या यही बगल में जंगल हकीम नंबर 2 है, वहाँ भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, आज भी उसी तरह वीरांगना की तरह पड़ी है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को यहीं रोकता हूँ। मैं महाराज जी से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि महाराज जी एक मरतबा कम से कम उस हकीम नंबर 1 के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की व्यवस्था बनाई जाए। चुनाव जीतना, चुनाव हारना ये तो मेरे लक्ष्य में है। मान लीजिए मैं 3 बार हारा हूँ, हमको हारने का गम नहीं है, हमको तो जीतने के बाद हमको गम होगा कि क्योंकि आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। मुझे जीतने पर गम होगा क्योंकि विकास के लिए हमको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, समाज के लिए, समाज के हित के लिए। ये सारी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, सिफारिश करता हूँ कि कम से कम एक मरतबा आप लोग मेरे साथ भी मेरा सहयोग करें ताकि मैं भी समाज को कुछ अच्छा कार्य करके दिखाऊं। जय भीम, जय भारत। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे कि लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाता रहा हूं, जानने की कोशिश करेंगे इस वार्ड में क्या क्या समस्या है और इस बार चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। मैं तो सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को मैं हृदय से और अपने स्वाभिमान के तहत मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा। दूसरी चीज़ ये है, यह वार्ड वर्षों से यह ग्राम सभा रहा और बहुत अपेक्षित रहा। आज तक इन लोगों ने राज्य किया है, समाज ने राज्य किया। एक बार अगर हम लोगों को भी मौका मिलता है तो समाज के लिए कुछ करने का मैं मादा भी रखता हूं, ऐसा है नहीं। जैसे पिछला चुनाव में 43-42 वोट से हारा था। यही शंकर भगवान की एक मंदिर थी जो आज भी कोई भी आदमी जा कर के देख ले कि कम से कम वहाँ पूजा अर्चना होता है। मैं वहाँ हलवा से ले कर के चना तक भी बंटवाया हूँ। यह समाज के लिए मैंने माइक बाजा सब कुछ दिया हूँ। उस मंदिर का विशेषता ये थी कि वह टूट करके सारे छत के नीचे एकदम टुकड़े टुकड़े गिर गए थे, प्लास्टर वगैरह सब टूटे थे, लेकिन समाज के सामने हाथ जोड़ करके विनती करके 10-10 रुपया ले करके साधु रखवा करके वहाँ का वो प्रोग्रेस किया, जबकि मेरे धर्म से वो चीज़ नहीं था। लेकिन भगवान जिसके ऊपर आस्था रखता है और समाज से कराना चाहता है वो अपने आस्था के अनुसार करा लेता है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।